गांव के लोग कहते हैं, जिस लाश को अधूरा जलाया जाता है वो कभी पूरी तरह मरती नहीं। एक छोटे से गांव में महेश नाम का आदमी अचानक मर जाता है। रात के समय उसे शमशान ले जाया जाता है। हवा तेज चल रही थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। लोगों ने जल्दी जल्दी उसकी चिता जलाई, लेकिन तभी तेज बारिश शुरू हो गई और बिजली कड़कने लगी। डर के मारे सब लोग महेश की लाश को अधूरा जलाकर वहीं छोड़कर भाग गए। शमशान में अब कोई नहीं था, बस आधी बुझी हुई चिता और उस पर पड़ी महेश की जली हुई लाश। अगली सुबह महेश के घर के बाहर कुछ ऐसा खड़ा था जिसे देखकर सबकी सांसें रुक गईं। दरवाजे पर महेश की लाश खड़ी थी, पूरा शरीर जला हुआ, लेकिन आंखें खुली हुईं। घर वाले डर गए, लेकिन वो लाश कुछ नहीं कर रही थी, बस खड़ी थी और धीरे धीरे घर के अंदर आ गई। दिन में वो चुप रहती, एक कोने में बैठी रहती, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। लेकिन रात होते ही वो चलना शुरू कर देती। धीरे धीरे उसके कदमों की आवाज पूरे घर में गूंजती और हर रात वो सिर्फ एक ही इंसान को देखती रहती, महेश का छोटा भाई सुरेश। सुरेश डर के मारे सो भी नहीं पाता था। उसे हर समय लगता था कोई उसे देख रहा है। एक रात वो अचानक नींद से जागता है और देखता है महेश उसके ठीक सामने खड़ा है। उसका आधा जला हुआ चेहरा और एक सफेद पड़ चुकी आंख सीधे सुरेश को घूर रही थी। महेश धीरे धीरे अपना मुंह खोलता है और फटी हुई आवाज में कहता है, मुझे जलाया नहीं, इसलिए मैं गया नहीं। अब तू जाएगा। तभी सच सामने आता है। महेश की मौत कोई हादसा नहीं थी। उसे उसके अपने भाई सुरेश ने ही मारा था, पैसों के लिए। उस रात पूरा घर अजीब आवाजों से भर जाता है। दीवारों से जैसे कोई खरोंच रहा हो। हवा अचानक ठंडी हो जाती है और फिर एक जोर की चीख गूंजती है। सुबह जब लोग घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं सुरेश की लाश फर्श पर पड़ी होती है, उसी तरह जली हुई जैसे महेश था। और महेश गायब हो चुका होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगली रात फिर उसी घर के दरवाजे पर एक और जली हुई लाश खड़ी होती है, क्योंकि जिसे अधूरा जलाया जाता है वो कभी पूरी तरह मरता नहीं।